हेलो सभी को। एडवांस टेक्नोलॉजी ने भैया हमें बहुत सी अच्छी चीजें दी हैं, लेकिन इसमें एक खराबी है, इसने हमें आलसी बना दिया है। सच बताइए भैया, क्या कभी कभी आप उस सवाल का जवाब भी ढूंढना नहीं चाहते जो काफी देर से आपको सता रहा है? लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपके लिए कर लिया है। आज आप ये जानेंगे कि असल में हमारे ग्रह की कीमत कितनी है। अगर आप एक चूहे को गुदगुदी करें तो क्या वो हंसेगा? और क्या छींकने से आपकी आंखें सर से बाहर आ सकती हैं? चलिए देखते हैं। Why are deer running in circles? नॉर्वे में क्या हुआ भैया, हिरणों का शिकार करने वाले वाइकिंग्स को पहली बार ऐसे डियर साइक्लोन्स का सामना करना पड़ा। लेकिन ये आज के मॉडर्न इंसान को आश्चर्यचकित कर सकता है, डोंट यू थिंक? वैसे जंगली हिरन और पिंजरे में बंद हिरन दोनों ही ऐसा बर्ताव करते हैं। रिसर्चर्स ने भी ये कंफर्म किया है कि वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। बट व्हाई? एक मजेदार एक्सप्लेनेशन ने ये बताया कि ये धरती को घुमाने के लिए ऐसा करते हैं। अब ऐसा जवाब तो हम किसी साइंटिस्ट से ही सुनना पसंद करेंगे ना। दरअसल ये उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी है। जब कोई खतरा हो तो ये झुंड में खतरे के चक्कर लगाते हैं, भले ही खतरा किसी भेड़िए से, भालू से या फिर एक इंसान से हो। इस स्ट्रेटजी से उन्हें टारगेट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि डियर स्पाइरल बीच की ओर ज्यादा घना होता है। वहाँ अक्सर फीमेल्स और छोटे बच्चों को छिपाया जाता है। पिंजरे में बंद करने पर भी हिरन यही रणनीति अपनाते हैं। ये हुनर जन्म से ही उनके अंदर होता है। Why does ice cream cause a headache? आइसक्रीम से आपको चोट पहुंच सकती है। अगर आपके फ्रीजर में एक आइसक्रीम पड़ी है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसका एक चम्मच अपने मुंह में डालिए और तुरंत ही आपका दिमाग फ्रीज हो जाएगा। हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इससे सिर दर्द हो सकता है। इस फिनोमिनन को ब्रेन फ्रीज कहते हैं और ये आइसक्रीम से ही नहीं बल्कि किसी भी ठंडे प्रोडक्ट से हो सकता है। इसकी वजह हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। हमारे नेसल साइनस के आसपास की नर्व्स जब अचानक ठंडी या गर्म हो जाती हैं तो वहाँ के पेन रिसेप्टर्स ट्राइगेमिनल नर्व के द्वारा हमारे दिमाग को अर्जेंट सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। ये नर्व्स हमारे चेहरे और मस्तिष्क की निगरानी करती हैं। इसीलिए दिमाग को लगता है कि ये दर्द वहीं से आ रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साइंटिस्ट अब ब्रेन फ्रीज की स्टडी से दूसरे प्रकार के सिरदर्द को ठीक करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। डू टर्टल्स लाइक टू हैव देयर शेल्स स्क्रैच्ड? कुत्तों को खुजली करना पसंद है, बिल्लियों को भी, लेकिन बेचारे टर्टल्स का क्या? ये अपने कवच के नीचे कैसे स्क्रैच कर सकता है? लेकिन पता चला है कि इनके शरीर पर नर्व एंडिंग्स होते हैं। इसीलिए जब भी कोई इन्हें हाथ लगाता है, स्क्रैच करता है या सिर्फ एक टैप करता है तो उन्हें ये महसूस होता है। जाहिर है ये हर जानवर के स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को दूसरों को छूने या हक करने से परेशानी होती है। उसी तरह टर्टल्स भी आपके टच से इरिटेट हो सकते हैं। लेकिन आप एक तरीका आजमा सकते हैं। अगर उनके शेल्स को छूने पर वो अपनी गर्दन को शेल से रगड़ते हैं तो इसका मतलब उन्हें ये मसाज पसंद है। हालांकि आपको कभी शेल पर नॉक नहीं करना चाहिए। हमें यकीन है कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। Why is outer space cold? एक कॉस्मिक माइक्रोवेव का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस होता है और सूरज का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सूरज के अलावा और भी अरबों स्टार्स हैं और इनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो फिर पूरा ब्रह्मांड रेडिएटर्स की तरह गर्म क्यों नहीं होता? वेल, हम एक खूबसूरत प्लेनेट पर रहते हैं। यहाँ पर गर्मी 3 तरह से फैलती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। अगर हम पृथ्वी के बाहर के वैक्यूम को देखें तो वहाँ गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं, इसीलिए उनके बीच थर्मल कंडक्शन नहीं हो पाता। पर कन्वेक्शन का क्या? ये भी काम नहीं करता क्योंकि उसके लिए गुरुत्वाकर्षण की जरूरत होती है। तो बस एक ही तरीका बचता है, रेडिएशन। अंतरिक्ष में एनर्जी सिर्फ इंफ्रारेड वेव से ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वो केवल अपने रास्ते में आने वाली चीजों को गर्म करती है। इसीलिए बाकी सब कुछ बिल्कुल ठंडा रहता है। हाउ डज द कैट्स टंग वर्क? अगर आपको कभी किसी बिल्ली ने चाटा हो तो आपको पता होगा कि उनकी जीभ काफी रफ होती है। दूसरी ओर बिल्लियां हमेशा अपने शरीर को चाटती रहती हैं। ये दोनों चीजें जरूर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, लेकिन कैसे? साइंटिस्ट ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए बिल्ली की जीभ की कंप्यूटर टोमोग्राफी स्टडी की। पता चला कि इनकी जीभ 2 मिलीमीटर लंबी होती है और किसी इंसान के नाखूनों जितनी सख्त हो सकती है। उनके जीभ के टिप पर एक यू शेप्ड कैविटी होती है जहाँ सलाइवा इकट्ठा होता है। इन फ्लफी जानवरों के लिए ऐसा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म काफी जरूर होता है। अगर वो अपना आधा समय अपने शरीर को साफ करने में ना बिताएं तो उन्हें इन्फेक्शंस या दर्दनाक सेंसेशंस हो सकते हैं। बाय द वे, रिसर्चर्स अब इस जानकारी से पालतू जानवरों के ग्रूमिंग के लिए एक ब्रश बना रहे हैं जो 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया जाएगा। If you sneeze with your eyes open, will they pop out of your head? इस अजीब सवाल का जवाब ढूंढने के लिए
पहले जानते हैं कि क्या हम आंखें खुली रखकर छींक सकते हैं। डॉक्टर डेविन ह्यूस्टन कहते हैं, हाँ आप कर सकते हो। हमारी आंखें शरीर के ऑटोनोमस रिफ्लेक्स के कारण बंद हो जाती हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, पर आप थोड़ी कोशिश से इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। बट इज इट वर्थ इट? हो सकता है कि प्रकृति ने ये रिफ्लेक्स इसलिए बनाया हो ताकि हमारे आईबॉल्स हमारी आंखों से बाहर ना आ जाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ह्यूस्टन कहते हैं कि छींकने से होने वाला प्रेशर बहुत ही कम होता है और इससे हमारी आंखें जरा भी नहीं हिलती। वैसे हम सभी को अपनी आंखों को बंद ही रखना चाहिए। ये मैकेनिज्म हमारी आंखों को बैक्टीरिया से बचाता है। Why people open their mouths when they apply mascara? आप किसी से भी उनकी आई लैशेस पर मस्करा लगाने के लिए कहो, 10 में से 9 लोग आईने के सामने अपने मुंह को खुला रखकर खड़े होंगे, भले ही वो कोई लड़की हो या लड़का। ये सब पर काम करता है। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिस्ट ज़ीशान उज़ैर ने बताया कि ऐसा हमारे नर्व्स के खास अरेंजमेंट की वजह से होता है। हमारे ट्राइगेमिनल नर्व चेहरे की मैस्टिकेटरी मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा मुंह खुलता और बंद होता है। इसके साथ ही ये नर्व्स हमारे आईबॉल्स और आईलिड्स के ऑक्यूलोमोटर नर्व्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये सारे एक दूसरे के नजदीक होने के कारण एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंह बंद रख के मस्करा नहीं लगाया जा सकता। आप इस मैकेनिज्म को आसानी से रोक सकते हैं। हालांकि मुंह खुला रखकर मस्करा लगाना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। Why do birds fly in V formation? प्रकृति में हर चीज की कोई वजह होती है। उदाहरण के लिए पक्षियों को देख लीजिए, ये सीधे स्पाइरल या एक स्क्वायर फॉर्मेशन में उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने वी शेप फॉर्मेशन को ही चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पंछी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो उनके पास आसपास अपवॉश नाम की एक एयर स्ट्रीम पैदा होती है। अपवॉश से उनका वजन हल्का हो जाता है और उड़ने में कम एनर्जी लगती है। जब पक्षी एक झुंड में सफर करते हैं तो उन्हें और भी आसानी होती है। पक्षियों ने इस बात को सीख लिया और इसीलिए वो अक्सर बिना थके लंबी उड़ान भर पाते हैं। ये अपने पंखों से एयर वाइब्रेशंस महसूस करते हैं और अपवॉश का एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। डू रैट्स लाफ व्हेन टिकल्ड? टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के सीजन में हमने कई बार मास्टर स्प्लिंटर्स को हंसते हुए देखा, लेकिन क्या चूहे सचमुच हंस सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। साइंटिस्ट ने चूहों के दिमाग पर खोज की और पाया कि उनके न्यूरॉन्स को उत्तेजित करने पर ये एक अल्ट्रासोनिक स्क्वीक पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों में हंसी पैदा होती है। साइंटिस्ट के अनुसार चूहे बार बार उसी जगह वापस जाते हैं जहां उन्हें टिकल किया गया था। इस प्रोसेस से इनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब जानवर इस तरह से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो अपने चारों पैरों पर खुशी से कूदने लगते हैं। आप दूसरी स्पीशीज में भी ऐसी बातें देख सकते हो। अगर आपके पास कोई पालतू चूहा हो तो उसे गुदगुदी करके देखिए, थोड़े ही दिनों में वो आपके हाथों के पास ही घूमने लगेगा। Why do people have dimples on cheeks? हम सभी को डिम्पल्स अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग इन्हें बच्चों जैसी क्यूट अट्रैक्टिवनेस के साथ जोड़ते हैं। लंबे टाइम तक इन्हें जेनेटिक ट्रेट माना जाता था, पर साइंटिस्ट ऐसा नहीं सोचते। भले ही माता पिता दोनों के डिम्पल्स आते हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके बच्चों में भी इन्हें देखा जाए। पर क्या आपको इससे अपसेट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दरअसल साइंटिस्ट इन्हें कंटैजिनल डिफेक्ट मानते हैं। ये हमारे गालों के बड़े मसल पर पड़ा हुआ एक डेंट है, जो नॉर्मली वहां नहीं होना चाहिए। माफ भी चाहते हैं, पर आप इसके आगे डिम्पल्स को थोड़ा अलग तरीके से देखोगे, नहीं? हाउ मच इज द अर्थ वर्थ? 2017 में हांगकांग के बीचों बीच एक साइट का गवर्नमेंट ऑक्शन किया गया और इसे $3 बिलियन में बेचा गया। ये दुनिया की सबसे महंगी जगह बन गई। तो इससे हम सोच में पड़ जाते हैं कि आइलैंड, समुद्र, मिनरल्स और ऐसी चीजों के साथ आखिरी धरती की कीमत कितनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर ग्रेग लाफिन ने एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया है जो ग्रहों के आकार, वजन और तापमान जैसे फैक्टर्स के आधार पर इनकी कीमत का अंदाजा लगाते हैं। तो अगर आप इस दुनिया को खरीदना चाहते हैं तो आपको $5 क्वाड्रिलियन देने होंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो वीनस को भी खरीद सकते हैं। इसकी कीमत $100 से भी कम है। What's inside a lava lamp? क्या आपके डेस्क पर यह अद्भुत चीज रखी हुई है? तो हमें यकीन है कि आपको भी हमेशा इस चीज को तोड़कर देखने का दिल करता होगा कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। लेकिन चिंता मत कीजिए, शिलिंग के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट ब्रायन कैटजल ने इसका राज जाहिर किया है। दरअसल ये लावा पैराफिन वैक्स से बना है और बाकी का लिक्विड डाइज और एंटी फंगल एजेंट्स मिलाया हुआ साधारण पानी है। इसका सीक्रेट ये है कि वैक्स की डेंसिटी पानी की डेंसिटी जितनी होती है, लेकिन इसके नीचे का हीट सोर्स इन बबल्स को ऊपर की ओर धकेलता है।